ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने शरीर की ओर। बंद नेत्रों से अपने शरीर का एहसास कीजिए। अपना समय अपने शरीर का है, इसलिए अपना समय अपने शरीर को दीजिए। यथासंभव शरीर पर ही बने रहना है। यहाँ पर स्वास्थ्य की जो भी स्थिति है, वेदना की, वेदना नहीं होने की, सुख होने की, जो भी स्थिति इसके हर भाग में हो रही है, उसको समता धारण कर स्वीकार करना है। सुख में दुख में दोनों में ही समता धारण करना है। तथा दोनों स्थितियों में अपने शरीर का ही एहसास करते हुए रहना है। इसी का नाम तप है, तपस्या है। यही ध्यानाग्नि है, जिससे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं, अर्थात कर्म आपसे पृथक हो जाते हैं। आप कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। मनुष्य जन्म मिलता ही इसलिए है कि हम अपने शरीर का एहसास कर इसको कर्मों के बंधन से मुक्त करें। हमारा कार्य क्षेत्र हमारा शरीर ही होगा, वह भी मात्र इसका एहसास करने रूप। या जो भी सुख दुख की स्थिति है, उसको हमने समभाव से अनुभव करते रहना है। कुछ भी परिवर्तन करने की इच्छा नहीं करना है, क्योंकि अनुभव करने से ही स्वतः ही दुख मिटकर सुख होता है। दुख मिटाकर सुख ही होने का यही उपाय है कि हम सुख दुख दोनों स्थितियों में अपने सन्मुख रहें और सुख दुख की स्थिति को संभाव से भोग लें। और बाह्य विषयों को भोगना नहीं है। बाहर अणु मात्र भी हमारा नहीं है। न किंचन अपि मम। बाहर की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति हमारा नहीं है। यही आकिंचन्य भाव है, वही निष्पाप दशा है। बस अपने अमूर्त देह ही हमारा परिग्रह हो और उसमें कुछ भी इंद्रियों का व्यवसाय नहीं हो, मन का व्यवसाय नहीं हो, वचन का व्यवसाय नहीं हो, काय चेष्टा नहीं हो, कुछ भी स्मरण नहीं करना है, कुछ भी चिंतन नहीं करना है। बुद्धि का व्यवसाय बिल्कुल नहीं करना है। बस सुख दुख की जो स्थिति है उसका अनुभव करना है। इसी से दुख का सुख रूप से रूपांतरण होता है। हम सुख स्वभावी हैं और कर्म के संबंध से हमारे सुख का घात होता है और कर्म का संबंध मिटने पर हमारा सुख प्रकट हो जाता है। अपनी आत्म प्रेरणा से, अपने सुझाव से
सत्र के दौरान आपको अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। स्वाधीनता से, अपने सुझाव से, अपने प्रयत्न से आपको केवल अपनी मूर्त को ही भोगना है, बाह्य विषयों को नहीं भोगना है, अर्थात बाह्य पदार्थों को देखना जानना नहीं है। इसी का नाम चारित्र है। बाह्य जगत से कुछ भी संबंध नहीं रखना है। इस जीव का परमार्थ से बाह्य जगत के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, ज्ञाता ज्ञेय संबंध भी नहीं है। सब संबंधों के आदि में ज्ञाता ज्ञेय संबंध होता है और उसी से सकल संबंधों की उत्पत्ति होती है। मैं ज्ञेयों का ज्ञाता नहीं हूँ, मैं तो मात्र अपना अनुभव करने वाला हूँ। ज्ञेयों से मेरा कुछ भी संबंध नहीं और बाह्य पदार्थों को नहीं देखना जानना ही वास्तव में त्याग है, प्रत्याख्यान है। अपना विस्तार, उसी को लक्ष्य में लेने से हमारी वृत्ति सुखद होती है। हम वीतराग होते हैं, निराकुल होते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, स्वस्थ होते हैं, सुखी होते हैं। परमात्मा भी अपने शरीर के सुख का ही निरंतर अनुभव करते हैं या स्वतः ही उनको अपने शरीर का सुख अनुभव में आता रहता है, क्योंकि बहिर्मुखता का अभाव हुआ है। बहिर्मुखता से ही सकल दोषों की उत्पत्ति होती है। बस एक ही लक्ष्य बनाइए कि मुझे बहिर्मुखता को रोकना है, अपने शरीर का ही एहसास करते हुए रहना है। एक ही धगस रखिए, एक ही प्रयत्न करिए, बाह्य जगत से कुछ भी संबंध नहीं रखना है। इसी का नाम संयम है और संबंधों के त्याग से ही जीव परमात्मा होता है। इस परमात्मा का बाह्य जगत के किसी भी व्यक्ति से कुछ भी संबंध नहीं है। हमें परमात्मा के साथ संबंध बनाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वह प्रयत्न कभी सफल नहीं होता है। बहिर्मुखता को मेटना ही करुणा भाव है, दया का भाव है, अपने प्रति ही दया का भाव। और जो वास्तव में बहिर्मुख हैं वे निर्दयी हैं, अपने को नाना दुखों में डालते हैं, कुछ भी अपने पर दया नहीं आती है।
अपने शरीर में आने से ही आपको विश्राम मिलता है, सुख का अनुभव होता है। और अपना अनुभव करने के लिए केवल हमको अपना संकल्प चाहिए, अपनी भावना चाहिए। किसी बाह्य सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। वह संवेदन इतना ही मोक्ष का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। मूर्त मुखमंडल को हमने दर्पण में नाना बार देखा है, और वह वास्तव में हमारा मुखमंडल नहीं है। उसी क्षेत्र में ही हमारा मुखमंडल है, किंतु वह अमूर्त है, मात्र संवेदन गोचर है। उसी मुखमंडल में अपनापन करना है और अनुभव करके ही उसका दर्शन करना है। कैसा है आपका मुखमंडल, अंतर्दृष्टि से अनुभव में लीजिए। और अपने मुखमंडल में सुख दुख को ही प्रधानता से लक्ष्य में लेना है। क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं और हमें केवल सुख का ही अनुसंधान करना है, जो अपने में है। अपने में ही अपने सुख को पाना है। अपना सुख इंद्रिय ज्ञान गम्य नहीं है, बहिर्मुखता से प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि हम अनादि से बहिर्मुख रहे हैं, बहिर्मुखता का ही व्यसन है, जिसको कि हमने समाप्त करना है। बाहर के त्याग तो हम नाना ले लेते हैं, पर बहिर्मुखता का त्याग नहीं करते हैं, तो सब त्याग वृथा हो जाते हैं। इन्हीं पर पदार्थों के त्याग मात्र से कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। सकल पदार्थों से विमुक्त होने से ही मोक्ष मार्ग होता है। ज्ञान में नहीं लेना वही यथार्थ त्याग है। और जब बाह्य पदार्थों को ज्ञान में नहीं लेते हैं, तो स्वतः ही हमारा मुख अपनी ओर होता है। स्वतः ही हमको अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है, और वही अनुभव मोक्ष का मार्ग है, दुख निवृत्ति और सुख पाने का मार्ग है। एक ही संस्कार उत्तम है, बहिर्मुखता को छोड़कर अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना। यही वास्तविक शिक्षा है, क्योंकि इसी से हमको मुक्ति प्राप्त होती है। सा विद्या या विमुक्त, विद्या वही है जिससे कि जीव
संसार दुखों से मुक्त होता है, परम पद मोक्ष को पाता है, परमात्मा पद को पाता है। और वह शिक्षा इतनी मात्र है कि इंद्रिय जय करके अपने सन्मुख रहना है, पर प्रकाशकता को छोड़कर स्व संवेदन करना है। पर प्रकाशकता से ही संसार की रचना है, नाना दुखों की रचना है। और पर प्रकाशकता का अभाव करके ही जीव परमात्मा होता है। एक सुख नामक ही जीव में शक्ति है, और मूर्त के संबंध से जीव में पर प्रकाशकता होती है। मूर्त की सहाय से, तो उस मूर्त की पराधीनता से होने वाली पर प्रकाशकता को छोड़ना है, तो फिर मूर्त का बंधन समाप्त हो जाता है। और अपना अनुभव करना, अपने सुख दुख का ही वेदन करते हुए रहना, वही स्वप्रकाशक बना है। जहाँ हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो हमें सुख का अनुभव होने लगता है अपने सर्वांग आत्म प्रदेशों में। तो इंद्रिय ज्ञान के निरोध से अपने सुख का अनुभव होता है, उसी का नाम स्वप्रकाशक बना है। सुख का अनुभव होना वही स्वप्रकाशन है, क्योंकि जीव में सुख ही पाया जाता है। और सुख कोई ज्ञान का विषय नहीं है, सुख अनुभव का, वेदन का विषय है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। आपका हर अंग सुचारू रूप से काम करेगा यदि आप अपनी काया के सन्मुख रहते हैं, रहने का प्रयत्न करते हैं। फिर कोई रोग नहीं, फिर कोई बुढ़ापा नहीं, और वास्तव में फिर मृत्यु नहीं, निर्वाण की प्राप्ति है। ऐसा उत्तम फल जानकर हमें सतत अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करना है। शरीर में होने वाले सुख दुख की दशा को समभाव से अनुभव जो कर लेता है, वह अल्पकाल में ही परमात्मा हो जाता है, सब दुखों से छूट जाता है, उत्तम अविनाशी सुख को पा लेता है। जगत में कोई भी वस्तु निराकार नहीं होती। जो आत्मा को निराकार मानते हैं वे महान भूल में हैं। आत्मा के संबंध में दो ही भ्रांतियां हैं। एक तो कि आत्मा को निराकार मानते हैं, और दूसरा आत्मा का शरीर नहीं मानते, और बाह्य जगत को जानने देखना आत्मा का स्वभाव मानते हैं। इन सब कारणों से ही जीव अपने कर्मों से बंधा रहता है, अपने सुख से वंचित रहता है। दिखने को ये छोटी सी भूल है, पर ये महान भूल है। इससे जीव नाना दुर्गतियों में नाना दुख भोगता है। सुख हमारा ही भाव है, इसलिए वास्तव में दुर्लभ नहीं है। बस बहिर्मुखता की ओट से हमको हमारा सुख ही प्राप्त नहीं होता है।
जगत में सबसे कोई खतरनाक परिणाम है तो वह बहिर्मुखता का है। बहिर्मुखता के समान कोई पाप नहीं। जो अपने स्वरूप से पतित है, च्युत है, जो बहिर्मुख है, वह वास्तव में पापी है। फिर वह दया दान पूजा करता हो तो भी वास्तव में पापी है। स एव पापा, वह पापी ही है। और पाप का फल दुर्गतियों में गमन करना है, नाना दुख भोगना है। इस बहिर्मुखता रूपी कलंक से अपने आप को मुक्त करिए। हमारे मुख पे कोई कालिख है तो वह बहिर्मुखता की है, और वही वास्तव में व्यभिचारी परिणाम है, कुशील परिणाम है। और इससे मलिन परिणाम कोई नहीं है। एक बहिर्मुखता के ही नाना पाप रूप परिणाम है, नाना कषाय रूप परिणाम है। इसलिए बहिर्मुखता है वही क्रोध है, वही मान है, वही माया है, वही लोभ है, वही हिंसा है, वही झूठ है, वही चोरी है, वही अब्रह्म है, वही परिग्रह है। इस मनुष्य जन्म की इस बात से ही सार्थकता है कि हम बहिर्मुखता को बुरा जान लें, इंद्रिय ज्ञान को बुरा जान लें, विचार करने को बुरा जान लें, जगत के सन्मुख रहने को बुरा जान लें, और अपने सन्मुख रहने को ही अच्छा जान लें। इतना भर भी कर लेते हैं तो फिर हमारी वृत्ति अंतर में ढलने लगती है, अपना ही अनुभव हम करने लगते हैं, अपना ही संवेदन, अपना ही भोग करते हैं, जो कि उत्तम है, शील रूप है, चारित्र रूप है, धर्म है। अपने से जुड़कर इस मनुष्य जन्म को सार्थक करिए। लोक व्यवहार को कम करते जाइए, बहिर्मुखता को कम करते जाइए, और अपने सन्मुखता को बढ़ाते जाइए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।